5 सितंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के चिन्ह वाली एक फाउंडेशन स्टोन को तोड़ दिया गया। ये फाउंडेशन स्टोन आप देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें अशोक स्तंभ लगा हुआ है और इसे ये व्यक्ति तोड़ रहा है। सिर्फ 2 दिन पहले यानी 3 सितंबर को इस फाउंडेशन स्टोन को यहां पर लगाया गया था और राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ने वालों की दलील है कि धार्मिक स्थल पर अशोक स्तंभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड। अब सवाल यह है कि जो लोग अशोक स्तंभ का विरोध कर रहे हैं, क्या वो लोग अब भारतीय रुपए का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? क्योंकि भारतीय रुपए पर भी अशोक स्तंभ छपा होता है। क्या ये लोग भारत के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अब विदेश जाना बंद कर देंगे? क्योंकि पासपोर्ट पर भी यही सत्यमेव जयते के साथ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह छपा हुआ है। क्या हमारे देश में कुछ लोगों के लिए धर्म अब संविधान से भी बड़ा हो गया है? जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस घटना की आलोचना नहीं की है, चुप बैठे हैं। दोनों पार्टियों ने अशोक स्तंभ तोड़ने वाले लोगों का उल्टा बचाव किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, और वो मुख्यमंत्री होकर ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वहां के लोगों ने चुनकर भेजा है, उनके ऑफिस में सरकारी दस्तावेजों में अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल होता है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि धार्मिक मामलों में ऐसी छेड़छाड़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी इसी संविधान की शपथ ली थी। उनके समय में भी हर सरकारी कागजात पर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल होता था। महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद भी हमारे देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। हजरत बल दरगाह के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ था, उस पर भी अशोक स्तंभ है, लेकिन इसे लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। यानी ये एक सिलेक्टिव सोच है।